एकादशी, ये नाम सुनते ही मन में कई तरह के सवाल और शायद थोड़ी घबराहट भी होती है ना? कि भाई इतने सारे नियम हैं, इतनी बातें हैं, क्या ये सब ठीक से हो पाएगा? अगर मन में ऐसी कोई भी उलझन है, तो आज हम इस व्रत के हर पहलू को बहुत ही सरल भाषा में समझने जा रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकादशी के नियम बड़े उलझाने वाले हैं, कंफ्यूजिंग हैं, और अगर ऐसा लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी असल में है क्या। फिर इसकी एक बड़ी ही दिव्य कथा सुनेंगे। व्रत रखने का सही तरीका क्या है वो समझेंगे। कुछ आम सवालों और गलतियों पर भी बात करेंगे और आखिर में इसके असली महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल, एकादशी क्या सिर्फ एक और व्रत है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? और आखिर इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, असल में एकादशी सिर्फ कैलेंडर की 11वीं तारीख नहीं है। इसे भगवान की करुणा का ही एक स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि इसका जन्म सीधे उनकी दया से हुआ है, ताकि हमें आध्यात्मिक सफाई का एक मौका मिल सके। हम सब अपने शरीर को फिट रखने के लिए अक्सर डाइट प्लान करते हैं, है ना? बस एकादशी को मन के लिए एक डाइट की तरह समझ सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि हमारे अंदर की विल पावर, पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो अब सवाल उठता है कि ये दिव्य शक्ति आई कहां से? इसकी कहानी भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि ये खुद है। चलिए सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुर नाम के एक ऐसे राक्षस से जिसे कोई हरा नहीं सकता था। वो इतना ताकतवर था कि उसने सभी देवताओं को हरा दिया था और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। सोचिए, 1000 साल, इतने लंबे युद्ध के बाद भगवान नारायण भी थक गए और विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। और जैसे ही मुर राक्षस ने सोते हुए भगवान पर हमला करने की सोची, ठीक उसी पल उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति, एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने मुर का सामना किया और सिर्फ एक शब्द कहा, हूं, और बस इस एक हुंकार से ही वो अजय राक्षस जलकर राख हो गया। जब भगवान ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैं आपकी ही एक दासी हूं जो आपकी करुणा से जन्मी है। भगवान इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी उनके इस दिन यानी एकादशी पर उपवास करेगा, उसे महान आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। तो अब जब हम ये दिव्य कहानी जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इस व्रत को रखने का सही तरीका क्या है? इसे किया कैसे जाए? पारंपरिक तौर पर देखें तो एकादशी सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि एक 3 दिन की पूरी साधना है। इसकी तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी से शुरू होती है। फिर एकादशी को व्रत होता है और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोला जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है, एकादशी का मतलब सिर्फ शरीर का उपवास नहीं है, ये मन और वाणी का भी व्रत है। इसमें सिर्फ खाने से दूर नहीं रहना, बल्कि मंत्र जाप और ध्यान जैसे अभ्यास भी शामिल हैं, जो हमें अंदर से ईश्वर से जोड़ते हैं। अच्छा, अब जब भी कोई नया व्रत या नियम शुरू करते हैं, तो मन में बहुत से सवाल भी आते हैं। तो चलिए एकादशी से जुड़े कुछ आम सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, ये व्रत आखिर रखना किसे चाहिए? तो देखिए, ये व्रत 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक कोई भी रख सकता है, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे हों। और यहाँ जोर इस बात पर है कि ये एक व्यक्तिगत साधना है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक निजी जिम्मेदारी। लेकिन उनका क्या जिनकी सेहत ठीक नहीं है या जो दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या वो उपवास नहीं कर सकते? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। इसलिए इसके नियम बहुत ही दयालु हैं। अगर सेहत इजाजत ना दे या कोई दवा चल रही हो, तो कठोर उपवास से ज्यादा महत्व भावना और भक्ति को दिया जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलती की, जो अक्सर इस व्रत में हो जाती है। इसे समझने से ये अभ्यास और भी गहरा और सार्थक हो सकता है। सबसे आम गलती होती है व्रत के असली मकसद यानी तपस्या को ही भूल जाना। कई बार फलाहार के नाम पर इतने पकवान बना लिए जाते हैं कि वो व्रत कम और दावत ज्यादा लगता है। याद रखिए, लक्ष्य संयम है, भोग नहीं। तो चलिए अब आखिर में इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि एकादशी का असली उद्देश्य और इसकी असली शक्ति क्या है। एकादशी की अहमियत को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। कहा गया है कि जैसे सारी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है।
इसे व्रतों का राजा भी कहा गया है। और बस यही तो एकादशी का असली सान है। ये हमें सिर्फ शारीरिक अनुशासन से एक कदम आगे ले जाकर मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती बनाने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब भी कोई उपवास रखें तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, ये उपवास शरीर के लिए है या मन की शक्ति के लिए।